In case of over subscription, we are starting with the pro rata allotment today. प्रो रेटा अलॉटमेंट कब होता है? प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? तो ये प्रो रेटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन वाले सिचुएशन में होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या बच्चा? मान लो मैंने 10,000 का शेयर, मैंने 10,000 शेयर इशू किया है, बट आप लोगों ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि कंपनी क्या करेगी, 10,000 शेयर अलॉट करेगी और 2,000 शेयर होल्डर को पैसा वापस कर देगी, रिफंड कर देगी। ऐसा सिखाया था ना मैंने, रिफंड कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने रिफंड वाला सिचुएशन कराया था ना? यस और नो? हाँ सर। ओके, तो यहां पर अब कंपनी ना, मान लो आप सब मेरे जनरल पब्लिक को जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, अब कंपनी नहीं चाहती कि किसी को भी रिजेक्ट करे। अच्छा नहीं लगेगा ना, किसी को रिजेक्ट कर दूंगा, उसको ऐसा लगेगा यार मेरे को नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो कंपनी क्या करती है, मान लो मैं अभी आप लोगों का नाम ले रहा हूं एक एक करके और बताते जा रहा हूं एग्जांपल। मान लो सोहम ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया। अब मैं उसको बोल रहा हूँ सोहम, मैं तेरे को पूरा 100 शेयर नहीं दे पाऊंगा, एक काम कर, मैं तुझे 90 शेयर दे देता हूँ। माई वॉइस इज क्रैकिंग, यहाँ पर मेरे इधर बराबर है, आपके इधर का डेफिनेटली नेट कनेक्शन वीक हो गया होगा। मेरा यही कंसर्न था कि इवनिंग के लेक्चर में ये प्रॉब्लम ना हो, और मॉर्निंग का लेक्चर रखूंगा तो आप लोग उठोगे नहीं। यस और नो? 9 बजे का लेक्चर रखना चालू तो अभी सबका कमेंट आना चालू हो जाएगा, नो नो नो। अभी देखो, अभी वॉइस क्लियर आने लगी। सो चलो अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, मान लो सोहम ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है। ऐसे आप सब ने थोड़ा 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 अप्लाई कर लिया है, आप लोगों ने सब ने थोड़ा 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 अप्लाई कर लिया और सबका मिलाकर 12,000 एप्लीकेशन मुझे मिला है, जबकि मैं कितना शेयर इशू करना चाहता हूं, 10,000। अब मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को नाराज करूं, किसी को एप्लीकेशन रिजेक्ट करूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो मैंने सोहम को बोला सोहम एक काम कर, तूने 100 शेयर के लिए मांगा है ना, मैं तुझे 80 शेयर दे देता हूं। पूरा शेयर नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा? क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता हूं, मैं सबको शेयर देना चाहता हूं, सबको शेयर देना चाहता हूं, लेकिन जिसने जितना मांगा उससे कम दूंगा। मान लो वैष्णवी ने 500 शेयर मांगा था, तो वैष्णवी को 400 शेयर दे दिया। ग्रीष्मा ने 1,000 शेयर मांगा था, उसको 800 शेयर दे दिया। हर्ष ने 200 शेयर मांगा था, उसको 160 शेयर्स दे दिया। साक्षी ने 400 शेयर मांगा था, उसको 320 शेयर्स दे दिया। मतलब मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, मैं सबको शेयर दे रहा हूं, सबको शेयर दे रहा हूं, लेकिन आप जितना मांग रहे हो ना बच्चा, उतना नहीं दे रहा हूं, उससे कम दे रहा हूं। आप जितना मांग रहे हो उतना नहीं दे रहा हूं, उससे कम दे रहा हूं। ऐसे अलॉटमेंट को कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। ऐसे अलॉटमेंट को कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। किसी को रिजेक्ट नहीं किया, सबको मैंने शेयर्स दिया, लेकिन आप जितना मांग रहे हो मैं उतना शेयर नहीं दे सकता, क्योंकि कंपनी के पास लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स है। तो अब एग्जाम्पल समझो, मान लो एक ही एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, एक ही बंदे के ऊपर मैं नाम लेकर चल रहा हूं, बुरा मत लगाना कि सर मेरे ऊपर एग्जाम्पल नहीं ले रहे। तो मान लो सोहम ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मनी वो सब भी लिख लेते हैं। फेस वैल्यू 100 है और पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट में ले रही है, 25, 50, 25, ठीक है। सोहम ने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है, बट कंपनी अलॉट कर रही है उसे 80 शेयर्स। सोहम ने अप्लाई किया 100 शेयर के लिए, कंपनी ने उसको अलॉट किया 80 शेयर्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन, उसका सोचकर जवाब देना। सोहम ने अप्लाई 100 शेयर के लिए किया है, तो एप्लीकेशन के वक्त सोहम कितना टोटल अमाउंट देगा?
सोचकर बताओ, एप्लीकेशन के वक्त 100 सोहम कितना पैसा देगा? हंड्रेड शेयर्स का पैसा देगा या 80 शेयर्स का? चलो अब समझो बच्चा लोग, आप लोग सिचुएशन समझो। अप्लाई करते वक्त मुझे तो ये मालूम ही नहीं रहता कि कंपनी मुझे कितने शेयर्स देगी, मुझे तो ये तभी मालूम ही नहीं रहता। तो अप्लाई करते वक्त सोहम पूरे 100 शेयर पर पैसा देगा, पूरे 100 शेयर पर पैसा देगा। मतलब सोहम 100 इंटू 25 2500 देगा। 100 शेयर इंटू 25। लेकिन कंपनी उसको अलॉट कितने शेयर्स कर रही है? 80 शेयर्स। 80 इंटू 25, समझो। मैंने सोहम को सिर्फ 80 शेयर दिया, उसने मांगा था 100 शेयर, बट मैंने उसको दिया 80 शेयर। तो सोहम का अभी भी मेरे पास 500 रुपए बच गया। सोहम का अभी भी मेरे पास 500 रुपए बच गया बीइंग अ कंपनी। देखो समझो, किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है पूछो पहले। सोहम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 100। तो 100 शेयर पर उसने 25 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए दिया होगा। मैंने उसे अलॉट किया 80 शेयर्स, मतलब मैंने एक्चुअली उसको सिर्फ 2000 रुपए के शेयर्स दिए। मेरे पास अभी भी उसका 500 रुपए बचा है। अब ये 500 रुपए मैं क्या करूं? रिफंड कर दूं? एक ऑप्शन सुनो, अभी इमीडिएटली रिप्लाई मत करो, समझो। इमीडिएटली रिफंड कर दूं या इन पैसों को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करूं? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करूं मतलब क्या सर? तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आप लोग मुझे, या ऐसा समझो, मैं आपको 6000 रुपए देने वाला हूं। आई एम लाइबल टू पे यू 6000। I am liable to pay you 6,000 and you are liable to pay me 10,000. मैं आपको 6,000 देने वाला हूं, आप मुझे 10,000 देने वाले हो। तो क्या करूं? पहले मैं बैंक में जाकर 6,000 लाकर तुमको दूं, फिर तुमसे 10,000 लूं, या कोई दूसरा तरीका बताओ। अरे फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दो। मैं आपको 6,000 दूं फिर तुमसे 10,000 लूं, या डायरेक्टली कुछ शॉर्टकट हो जाएगा? बाकी सब सिर्फ 3-4 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, बाकी सब भी रिप्लाई करो। चलो मतलब कैसे अभी आप लोगों ने दिमाग चलाया कि सर 2-2 ट्रांजेक्शन क्यों करना है, उससे अच्छा 4,000 आप लोग मुझे दे दोगे। चलो गुड। ऐसे यहां पर देखो, हाँ बच्चा लोग यहां पर देखो, कंपनी कंपनी के पास सोहम का 500 रुपए पड़ा है। कंपनी मतलब मैं, ऐसा समझो मेरे पास सोहम का 500 रुपए पड़ा है। अब फ्यूचर में मैं सोहम से अलॉटमेंट का 50 मांगने वाला हूं, 80 शेयर पर 50। फ्यूचर में, चलो म्यूट करो जिसका अनम्यूट है उसे। फ्यूचर में मैं सोहम से 4,000 लेने वाला हूं और आज सोहम को 500 देना है। 2 ट्रांजेक्शन करने से अच्छा मैं सोहम को क्या बोलूंगा कि सोहम, अब अलॉटमेंट के वक्त तू मुझे 4,000 मत दे, अलॉटमेंट के वक्त तू मुझे सिर्फ 3,500 देना। कैसे है 3,500? समझो, मेरे पास सोहम का 500 रुपए पड़ा था, सोहम को मैंने 80 शेयर्स दिए,
इन 80 शेयर पर मैं अलॉटमेंट का 50 मांगूंगा, मैं मांगूंगा तो 80 इंटू 50, मुझे सोहम से 4000 चाहिए, आज सोहम को 500 देना है, तो 2 ट्रांजेक्शन करने से अच्छा मैं सोहम से डायरेक्टली 3500 मांग लूंगा, विच इज मोर एडवाइजेबल, 500 रिफंड करना या एडजस्ट करना, विच इज मोर एडवाइजेबल, एडजस्ट करना। एडजस्ट करना। तो हम ये एडजस्ट ही करेंगे। ऐसी सिचुएशन में रिफंड नहीं किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में कंपनी वो पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेती है, ऐसी सिचुएशन में कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेती है। अब उसकी वजह से हमारी एंट्री में क्या इंपैक्ट होगा, आज हम वो सीखेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा बहुत कोई अफलातून नहीं है। अपने जो मेन एंट्रीज थे ना वो हमने सीख लिए, लेकिन हर लेक्चर में कुछ थोड़ा नया नया अपग्रेड होता रहेगा। वो बेसिक एंट्रीज वही रहेगी, सिर्फ थोड़े से मॉडिफिकेशन होते रहेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक का। बच्चा लोग, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आई थिंक सो मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, 3 होमवर्क था। 2, 3 होमवर्क था, एक सेकेंड ना। क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। अच्छा करवा दिया था, ओके, मतलब 1 2 3 हो गया है। 1 2 3 हो क्वेश्चन नंबर चुका है। 4 भी करवाया था आपने। हाँ, अच्छा 4 भी हो गया था, चलो गुड। फोर्थ की तो डिस्काउंट वाला कराया मैंने। नहीं सर। हाँ आपने तो बाद ये में अटेंडेंस के टाइम बोल दिया था कि 5th और 6th एंट्री खुद से करो, नहीं, लेकिन बाकी मैंने करवा दिया डिस्काउंट था। ऑन शेयर का सब मेरे को नहीं लगता मैंने कराया है। चलो ठीक है, कर नहीं भी लिया होगा तो भी मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा डिस्काउंट वाला। वो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्काउंट, क्योंकि अब एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी अब शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो ऐसा क्वेश्चन अब कभी नहीं पूछेंगे। ये मॉड्यूल में, ये अपने बुक में सम भी रखा है, ये भी बड़ी बात है, उनको रखना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आज का होमवर्क सिंपल सम है, रिफंड करना है इसमें, जैसा लास्ट टाइम कराया था वैसे करना है। चलो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6, इंफॉर्मेशन। सानिका कंपनी लिमिटेड issued 10,000 इक्विटी शेयर टू द पब्लिक। सानिका कंपनी ने इशू किया कितना शेयर, 10,000 टू द पब्लिक ऑफ ₹10 each। 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया, एक शेयर 10 रुपए का है। पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल। 2, 5 और 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना है हमें, दिया है। all the call were made and money received। सारा पैसा मांगा और पैसा मिल भी गया। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। कंपनी को एप्लीकेशन मिला 20,000 शेयर का। बच्चा इशू कितने शेयर्स थे, 10,000, बट लोगों ने अप्लाई कितना किया, 20,000। डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रो रेटा बेसिस। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो अलॉट करेंगे शेयर सारे एप्लीकेंट को, मतलब जैसा मैंने बोला था ना कि किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, सबको शेयर्स दे देंगे। हाँ, लेकिन जितना आप लोगों ने मांगा उतना नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सानिका कंपनी लिमिटेड। हमें अब जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, साथ में करेंगे, बोर्ड पर मैं कर रहा हूं और साथ में लिखते जाना आप लोग।
चलो बच्चा लोग मुझे बताओ, हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड? 1000. इशू हुआ था 10,000। टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था? टोटल अप्लाई 20,000 शेयर होल्डर ने कर दिया, बराबर है। फेस वैल्यू शेयर का कितना है? आप लोगों को क्वेश्चन भेजा गया था ना पर्सनली मोबाइल पर। फेस वैल्यू 10 है मेरे ख्याल से, देख लेता हूं वापस। आप लोग अब क्या करना, मैंने आपको तरीका बताया था, आपको जब बोर्ड देखना हो ना तो मुझ पर टैप कर देना, मेरा जो फोटो दिखाई दे रहा है ना उस पर टैप कर देना, तो बोर्ड बराबर से दिखाई देगा। और जब क्वेश्चन देखना हो तो क्वेश्चन पर टैप कर देना। एप्लीकेशन का बच्चा 2 रुपए है, अलॉटमेंट का 5 और कॉल का 3, ये डिटेल है। अब जर्नल एंट्री करेंगे हम, फर्स्ट एंट्री साथ में करेंगे। चलो सब लोग साथ में स्टार्ट। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चा लोग मुझे बताओ टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया? चैट के थ्रू बताओ, चलो कितने लोगों ने अप्लाई किया? 20,000. हमें टोटल 20,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो हमें पैसे 20,000 शेयर होल्डर से मिलेंगे। 20,000 शेयर पर 2 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2, 40,000। $20,000 into 2, 40,000. Narration, being application money received. Being application money received. Next. Second entry, allotment of share. अब ये एंट्री मैं कर लेता हूं, बाद में आप लिखना। ये एंट्री मैं कर रहा हूं, देखो एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है बच्चा लोग उतना डेबिट कर देना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोग मुझे बताओ मैं कितने शेयर आपको अलॉट कर सकता हूं? मैं आपको कितने शेयर अलॉट कर सकता हूं? 10,000. फटाफट सबका रिप्लाई आना 10,000. चाहिए। वेरी गुड। मैं आपको 10,000 शेयर अलॉट कर सकता हूं। 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 2, 20,000। बच्चा लोग आप मुझे बताओ बचे हुए 10,000 एप्लीकेशन वाला पैसा मैं वापस करूं या अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करूं? बचा हुआ वो जो 10,000 शेयर है वो पैसा मैं रिफंड कर दूं या अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूं? चैट के थ्रू रिप्लाई आना चाहिए। गुड। तो सिंस मैं ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा हूं, मैं यहां पर लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यही अगर रिफंड किया होता ना बच्चा तो लिखते टू बैंक अकाउंट। रिफंड करेंगे टू बैंक अकाउंट, रिफंड नहीं किया अलॉटमेंट में एडजस्ट किया तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट किया? 10,000 इंटू 2, 20,000। लास्ट टाइम जो मैंने रिफंड वाला सिचुएशन कराया था ना उसमें यहां पर मैंने लिखवाया था टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। आज मैं रिफंड नहीं करा रहा हूं, पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा हूं। लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल किया था उसमें क्या हुआ ऐसा समझो, सोहम, वैष्णवी और दक्ष, सादिया, तुम सब लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया, सबने अप्लाई किया, बट मैंने ना सोहम को एक भी शेयर ही नहीं दिया। नहीं दिया मैंने सोहम को शेयर। मैंने बोला तेरे को शेयर मेरे को नहीं देने का है,
इन दिस केस मेरे पास एडजस्टमेंट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन दिस केस मुझे सोहम को तो पूरा पैसा वापस करना ही पड़ेगा। आज जो मैं सिखा रहा हूं उसमें प्रो रेटा हो रहा है। प्रो रेटा मतलब सोहम ने 100 मांगा तो मैंने 80 दिया, सादिया ने 200 मांगा तो उसको 160 दिया, रिया ने 500 मांगा तो उसको 400 शेयर्स दिया, दक्ष ने 1000 शेयर मांगा तो उसको 800 शेयर्स दिया। किसी को मना नहीं किया, सबको थोड़े थोड़े शेयर्स दिए। तो जितने शेयर हमने उनको नहीं दिए उतना वाला पैसा रिफंड मत करो, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। लेकिन अगर पूरी तरह से मैंने आपका शेयर ही अलॉट नहीं किया, नहीं दिया एक भी शेयर, ऐसी सिचुएशन में हम एडजस्ट नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन में पैसा वापस करेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। लास्ट टाइम मैंने रिजेक्ट करके उनका पैसा वापस कर दिया था, आज रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, एडजस्ट हो रहा है। तो इसके लिए एंट्री होगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिफंड होता तो लिखते टू बैंक अकाउंट, राइट डाउन। तो नरेशन क्या होगा? Being share allotted and money adjusted with allotment money. एक मिनट स्लोली रिपीट करो ना। Okay. Being shares allotted. Being share allotted and excess money adjusted with allotment money. Third entry, demand of allotment. Share allotment account debit. Share allotment account debit to equity share capital account. टोटल 10,000 शेयर और एक शेयर का 5 रुपए, 10,000 इंटू 5, 50,000। 10,000 into 5, 50,000. Being allotment money demanded. Being allotment money demanded. अलॉटमेंट मनी डिमांडेड के बाद रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी होगा। आपके इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉल सिनेरियोस नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, सोचकर मुझे बताओ अलॉटमेंट के वक्त मुझे कितना पैसा मिलेगा। बीइंग अ कंपनी, अलॉटमेंट के वक्त मुझे कितना पैसा मिलेगा। अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा मिलेगा। 30,000. तो जितने लोग 50,000 बोल रहे हैं, सोहम, ध्रुव, कशिश, ग्रीष्मा, 30,000. समझो आप शेयर होल्डर होते, आप शेयर होल्डर होते, ध्रुव, सोहम, कशिश, आप शेयर होल्डर होते। आपका ऑलरेडी मेरे पास 20,000 पड़ा हुआ है, आपका मेरे पास 20,000 पड़ा हुआ है। अब अलॉटमेंट 50,000 है, तो आप पूरा 50,000 मुझे दे दोगे। समझ में आया ना? अभी आप पूरा 50 मुझे नहीं दोगे, आप मुझे बोलोगे कि 50 में से तो 20 ऑलरेडी पड़ा है, तो अभी मैं सिर्फ 30 दूंगा या दूंगी। तो यहाँ पर ऐसे आएगा 50,000 माइनस 20,000। ये जो पहले से पैसा मिल चुका था एडजस्ट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या मैंने कुछ भी अमाउंट कॉल में एडजस्ट किया है? नरेशन सिंपल बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो मैंने कुछ भी पैसा एडजस्ट नहीं किया ना, तो इसके बाद डिमांड कॉल 3 रुपए से होगा और रिसीट ऑफ कॉल भी 3 रुपए से ही होगा। वो दो एंट्री तो सेम ही होगा। कर डालो फटाफट नेक्स्ट 2 एंट्रीज। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 खुद से करो चलो। क्या रिपीट करना है आयुष? आपने अभी सर क्या बोला? डिमांड कॉल और रिसीट ऑफ कॉल मनी विल रिमेन सेम। उसमें क्या मैंने ओके कुछ सर। पैसा एडजस्ट किया है? नहीं सर। तो फिर वो तो नॉर्मल, आप 3 रुपए से डिमांड कर लो और 3 रुपए से रिसीव कर लो। ओके 10,000 सर। शेयर पर 3 रुपए डिमांड और 10,000 शेयर पर 3 रुपए रिसीव। ओके सर। वेदांतिका क्या नहीं आ रहा है बेटा? वेदांतिका अनम्यूट करो। यस सर। क्या नहीं आ रहा है आपको? सर ये सम नहीं समझ रहा है। ये सब पूरा कुछ भी नहीं समझा? नहीं सर। आपने लाइक इसके आप पहले के जो वीडियो लेक्चर्स है वो देखे? पे है वो। मैंने वो डाल दिया इस पे मेरे चैनल पर। आप शशि सिंह करके जो मेरा चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लो। ओके उसमें ओके सब सर। मिल आप जाएगा लिंक आपको। भेज सकते हो चैनल का ग्रुप पे? हाँ सर भेजो ना प्लीज। हाँ मैं भेज देता हूँ, आज भेज देता हूँ। थैंक यू। हाँ कल तुम लोग का सिर्फ मॉर्निंग में लेक्चर है अनित सर का। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे डबल लेक्चर। मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सिंगल लेक्चर अनित सर। मॉर्निंग टाइमिंग फिक्स टाइम 10:30 to 11:30। इवनिंग टाइम 4:30 to 5:30 माई लेक्चर। ये इस वीक का शेड्यूल है। नेक्स्ट वीक से और ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मुझे एडमिशन ऑफ पार्टनर नया टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा और उसमें मुझे कम से कम 1.5 आवर लेक्चर चाहिए होगा, तो ही वो सब मैं पूरा अच्छे से समझा पाऊंगा। लास्ट 2 एंट्री शेयर कर दिया, किसी को डाउट है तो पूछ लो।
इसमें था ही उसका। कंप्लीट हो गया सबका बच्चा लोग, कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सिक्स एंट्री कंफर्म नहीं हो एक बार बता दो ना। सिक्स एंट्री में बेटा 10,000 शेयर होल्डर से 3 रुपए मिला, 10,000 शेयर होल्डर से 3 रुपए मिला। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Okay, next question. Question number 7 is also homework. इसके पहले कौन सा होमवर्क दिया था मैंने आज? अभी क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो। हाँ बच्चा, सिंपल सा में ये सब प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7 होमवर्क। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। पेज नंबर क्या है उसका? 5th 7th का 323। क्वेश्चन नंबर 8। चलो इंफॉर्मेशन। Girish and Company Limited invited application for 25,000 equity share of rupees 10 each, payable as 2.5 on application, 5 on allotment, 2.5 on first and final call. Application were received for 30,000 equity share. बच्चा लोग इशू कितना शेयर था? 25। लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया? 30,000। तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, और प्रो रेटा तभी आएगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। आगे दिया है, एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वेयर मेड टू ऑल। प्रो रेटा मेड टू ऑल मतलब किसी भी शेयर होल्डर को रिजेक्ट नहीं किया, सबको प्रोपोर्शनेटली शेयर्स दिया। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 शेयर। सारे शेयर होल्डर से पैसा मिल गया, लेकिन एक शेयर होल्डर ने सिर्फ फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फिर नीचे पूछा है, इंटर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो द बैलेंस शीट। तो इसमें अपना बैलेंस शीट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते। चलो सर आपने बोला बैलेंस शीट डिटेल में समझाओगे? क्या बेटा? आपने बोला बैलेंस शीट डिटेल में समझाओगे जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना? हाँ, तो आज अभी वो बैलेंस शीट समझा दूंगा ना डिटेल में। ओके। इस समय अभी बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं मैं डिटेल में बता दूंगा आपको, बहुत इजी है। Number of share issued 25,000. अप्लाई किया है कितने शेयर होल्डर ने? 30,000। ₹10 का शेयर है। इसमें एप्लीकेशन में 2.5 मिल रहा है, अलॉटमेंट में 5, कॉल में 2.5। सारे शेयर होल्डर ने पैसा दिया, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2,500 शेयर होल्डर ने नहीं दिया। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। वेदांतिका, वेदांतिका, यस सर। कितने लोगों ने अप्लाई किया बेटा? शेयर कितने लोगों ने खरीदने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है? 30,000। तो एक शेयर पर 2.5 मिलेगा।
₹10 का शेयर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है। पहला इंस्टॉलमेंट 2.5 का है, तो 30,000 इंटू 2.5, इंस्टॉलमेंट मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट मतलब पैसा पूरा एक साथ नहीं देना है, टुकड़ों में देना है। जैसे कॉलेज में क्लासेस में एडमिशन लेते वक्त हम पूरा पैसा साथ में नहीं देते, 2-3 इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पर हो रहा है। So 30,000 into 2.5, 75,000. Bank account debit to share application account 75,000. नरेशन आप लोगों को लिखने आना चाहिए। Being application money received. Being application money received. सेकेंड एंट्री, चलो एक काम करो, सेकेंड एंट्री पहले आप ट्राई करो फिर मैं करूंगा। सेकेंड एंट्री पहले आप ट्राई करो फिर मैं करूंगा। सर एलवीस, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है? अरे एडजस्टमेंट तो करना ही है ना, प्रो रेटा अलॉटमेंट है। तो जो 5,000 शेयर होल्डर हैं जिनको मैंने शेयर नहीं दिया, क्या उनको पैसा वापस करना है? हम उनको पैसा वापस नहीं करेंगे, उनका ये जो एक्स्ट्रा पैसा है अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने टोटल 25,000 शेयर इशू किया है, तो 25,000 इंटू 2.5, 62,500. Share application account debit to equity share capital account 62,500. टू, वो जो 5,000 शेयर का पैसा मिला था हम रिफंड नहीं करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 इंटू 2.5, 12,500। टोटल 30,000 लोगों ने अप्लाई किया था। मान लो ना, आप एक नाम ले लेता हूं, सोहम ने ही अप्लाई किया था 30,000 के लिए, तो सोहम को मैं पूरा 30,000 शेयर नहीं देने वाला हूं, सिर्फ 25,000 शेयर दूंगा, और बचे हुए 5,000 शेयर पैसा वापस नहीं करूंगा। आपने ही तो बोला था ना सर एडजस्ट कर दो, आपने ही बोला था, तो मैं वही कर रहा हूं। उन एक्स्ट्रा पैसा को मैं शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा हूं, उतने से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दे रहा हूं। To share allotment account, Yes, sir. 5,000 into 2.5, 12,500. Being shares allotted, being shares allotted and excess money adjusted with allotment, adjusted with allotment.
लास्ट टाइम बेटा जो लिखा था वही लिखना है, being sure allotted and excess money adjusted with allotment. Excess money adjusted with allotment. चलो नेक्स्ट थर्ड. अब हम पैसा डिमांड करेंगे बच्चा अलॉटमेंट का. अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करते वक्त 25,000 इंटू 5, 25,000 शेयर पर 5 रुपए मांगेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to equity share capital account. Share allotment account debit to equity share capital account 25,000 into 5. 25,000 into 5. $1,10,000. अब आराम से सोचकर बताना. अलॉटमेंट का अमाउंट कितना मिलेगा, कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट के वक्त. अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा मिलेगा. वेदांतिका यस सर. कितना मिलेगा आपके हिसाब से. मान लो आप शेयर होल्डर हो, आपने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, बट मैंने आपको 25,000 शेयर ही दिया, तो आपका मेरे पास 12,500 पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, और अलॉटमेंट के वक्त 1,25,000 चाहिए. मेरे पास आपका 12,500 ऑलरेडी पड़ा हुआ है. आप मुझे कितना दोगे. वेदांतिका सर नहीं पता. बेटा आपका पैसा मेरे पास 12,500 पड़ा हुआ है, हाँ सर. और अलॉटमेंट के वक्त मुझे 1,25,000 चाहिए आपसे, तो आप अभी भी पूरा 1,25,000 दोगे मुझे. मतलब इसमें से माइनस होगा. 1,25,000 में से 12,500 माइनस होगा. बराबर. बचा हुआ पैसा तुम दोगे. यस और नो. यस सर. बस फिर वही एंट्री करना है. राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट 1,12,500. देखो वेदांतिका ने डाउट पूछा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ऐसे किसी और को डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,12,500. सर बोलो. सर एक डाउट है. अब जब भी हम लोगों ने ज्यादा पैसा मिला तो उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, राइट? तो हाँ. वो जो एक्स्ट्रा 5,000 है उनका पैसा कंसिडर होकर उसको रख लिया. तो जब भी हम लोग अलॉटमेंट का लेते हैं तभी उसके अंदर सर लेस क्यों होता है? बिकॉज वो बाकी के क्योंकि 25 मैंने आपका अलॉटमेंट वाला एक्स्ट्रा पैसा रिफंड किया या रख लिया. रख लिया. तो वो रख लिया तो फिर अब मैं अलॉटमेंट के वक्त आपसे कैसे 1,25,000 वापस लूं. हाँ, बट देन अगर हम लोगों ने वो 30,000 इस एग्जांपल के अंदर इशूड 25,000 है और अप्लाइड 30,000 है, राइट? तो हम लोगों ने उन बाकी के 5,000 का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया. हाँ. तो वो अलग हो गया.
बट अभी बाकी के जो 25,000 से अलॉटमेंट का मनी डिमांड करे वो तो पूरा बाकी के मिलेगा नहीं है, ऐसा समझो। आपका नाम क्या बेटा? मिली हाँ, मिली मिली। मान लो आप ही शेयर होल्डर हो, एक ही शेयर होल्डर हो। आपने 30,000 शेयर के लिए मुझे रिक्वेस्ट भेजा था कि मुझे 30,000 शेयर्स दो, हाँ बट मैंने आपको 25,000 शेयर्स दिया। ओके तो अब आपके 5,000 शेयर का पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, हाँ तो आपको मैंने कितने शेयर्स दिए? 30,000 नहीं, नहीं आपने आपने मांगे थे 20 हाँ 30। हाँ सॉरी आपने 25,000 दिए अब इस 25,000 पर मुझको आपसे 5 रुपए लेने थे, हाँ टोटल 1,25,000 लेने थे, हाँ लेकिन ऑलरेडी मेरे पास आपका पैसा पड़ा हुआ है 5,000 इंटू पहले वाला अमाउंट। 12,500 yes तो मैं क्या करूंगा, अब 1,25,000 में से 12,500 माइनस करके बचा हुआ पैसा तुमसे ले लूंगा। ठीक है सर अंडरस्टूड चलो, अब आप बच्चा लोग डिमांड करो कॉल मनी। कॉल मनी डिमांड करते हो, बस इतना ही एडजस्टमेंट है। इसके नीचे जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं। सिर्फ ये 2 एंट्री में चेंज होता है, एक अलॉटमेंट में एडजस्ट करते वक्त, और दूसरा जब पैसा मिल रहा है तो पूरा पैसा रिसीव मत करो। जितना टोटल अलॉटमेंट है माइनस जितना पहले मिल चुका है, टोटल अलॉटमेंट माइनस जितना पहले मिल चुका है। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब कॉल मनी डिमांड करेंगे 25,000 शेयर होल्डर से एट द रेट ऑफ 2.5, 25,000 शेयर होल्डर से एट द रेट ऑफ 2.5। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account 25,000 into 2.5, 62,500. Being call money demanded, being call money demanded. कॉल का पैसा किसने नहीं दिया? एक शेयर होल्डर जिसके पास 2,500 शेयर है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 2,500 शेयर है। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, 25,000 में से 2,500 ने नहीं दिया, तो 22,500 शेयर होल्डर दे रहे हैं 2.5। Calls in arrears account debit 2,500 into 2.5 to share first and final call. जनरली एग्जाम में प्रो रेटा का सम आता नहीं है, लेकिन अगर प्रो रेटा का सम आता है तो ऐसे सिंपल सम ही आते हैं। फिर उसमें फोर फीचर री इशू वो सब नहीं आता, उसमें फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करते। मैंने जो इसके पहले सिखाया था ना, फोर फीचर री इशू, वो कैसे सामने आएगा? जिसमें नॉर्मल इशू जितना है उतना ही लोगों ने अप्लाई किया, और ये वाले सिचुएशन में फोर फीचर जनरली आता नहीं। तो 22,500 into 2.5 56,250 सॉरी बच्चा 56,250 56,250 सर 22,000 क्यों? और टोटल कितने शेयर बेटा मैंने दिए थे? इशू कितने किए थे मैंने? 25,000। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? क्वेश्चन नहीं याद है? एक मिनट स्क्रीन शेयर देता हूं। देखो इसमें क्वेश्चन में देखो, लास्ट लाइन रीड करो। All the money was duly received except first and final call on 2,500 share. 2,500 को छोड़कर बाकी सबने पैसा दे दिया। हाँ सर तो समझा 25,000 में से 2,500 हटा दिया, तो 22,500 इंटू 2.5
हाँ ये ठीक है 2500 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट बचा 6,250. 6,250। Narration: being call money received, being first and final call money received। अब हमें बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। पेशेंस रखना बच्चा लोग। आई कैन अंडरस्टैंड 5:30 हो गया तो तुम्हारा माइंड जाएगा अरे 5:30 हो गया। बैलेंस शीट सिखा दूंगा फिर वाइंड अप कर दूंगा। बैलेंस शीट ध्यान से सीखो, बहुत इजी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चलो आप मुझे बताओ, कैपिटल का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? कैपिटल का कौन सा बैलेंस? कैपिटल का कौन सा बैलेंस? क्या हुआ, कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? कैपिटल इज माय लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस तो एक रूल याद रखो, क्रेडिट क्रेडिट प्लस क्रेडिट क्रेडिट प्लस क्रेडिट डेबिट माइनस क्रेडिट क्रेडिट प्लस क्रेडिट डेबिट माइनस डेबिट डेबिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस। क्रेडिट है और क्रेडिट हुआ तो ऐड कर देना। तो अब यहां पर देखो, एंट्री में ना हमें देखना है कहां कहां पर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, कहां पर डेबिट हुआ है। ये देखो बच्चा लोग, इधर देखो ये वाली एंट्री, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है 62,500। पहली एंट्री में तो कहीं पर क्रेडिट नहीं हुआ है, इधर क्रेडिट हुआ है 62,500। फिर ये देखो थर्ड एंट्री में वापस क्रेडिट हुआ 62,500 प्लस 125, ऐड क्रेडिट क्रेडिट ऐड, ये भी क्रेडिट में है ये भी क्रेडिट में है, ऐड हो जाएगा 62,500 प्लस 1,25,000, 62,500 प्लस 1,25,000, इट विल कम टू 1,87,500, 1,87,500। फिर इधर देखो बच्चा, इधर वापस क्रेडिट हुआ क्रेडिट, क्या करूं ऐड या लेस? Add. करो ऐड। 1,87,500 प्लस 62,500, 1,87,500 प्लस 62,500, कशिश इधर देखो इक्विटी कितना था? कशिश अनम्यूट करो। 62,500. और इधर कितना क्रेडिट हुआ? 1,25,000. नहीं, क्रेडिट क्या करूं? उससे माइनस करना करो प्लस, ये दोनों प्लस करो। हो गया 1,87,500। कशिश हाँ सर, समझा। अब फिर ये भी क्रेडिट हुआ, ये भी ऐड कर दो 62,500। ठीक है। तो ग्रीष्मा और एल्विस ने बता दिया 2,50,000। अब मुझे बताओ, आप लोग बताओ, ये जो कैपिटल है असेट्स में लिखूं या लायबिलिटी में? असेट्स में लिखूं या लायबिलिटी में? Liability. लाइबिलिटी
चलो लिखता हूँ, देखो हाँ, तुम लोग अभी मत लिखना। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000। अच्छा, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या, पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला, तो माइनस कॉल्स इन एरियर्स, माइनस कॉल्स इन एरियर्स। टोटल 2,50,000 में से कितना नहीं मिला? 6,500 6,250 sorry 6,250। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स 6,250। तो ऐसे ऐसे बैंक का कोई था। क्या बेटा? कुछ बोल रहे थे? 2,43,750। 2,43,750। अब सुनो नेक्स्ट, बैंक पर आ जाओ। बैंक का डेबिट बैलेंस होता है डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस, डेबिट डेबिट ऐड। हाँ, ये देखो बैंक 75,000 डेबिट है। फिर देखो फोर्थ एंट्री में बैंक डेबिट है 1,12,500। बैंक इधर डेबिट है 75,000, इधर डेबिट है 1,12,500। 75 प्लस 1,12,500, 75 प्लस 1,12,500, 1,87,500। फिर इधर वापस बैंक डेबिट हुआ, ऐड कर दो 56,250। तीन चीज ऐड करो, 75 प्लस 1,12,500 प्लस 56,250। कितना? कितना होगा? $75,000 plus 1,12,500 plus 56,250। अब बाकी सब अकाउंट देखो, बाकी सब अकाउंट देखो। हाँ सुनो, ये देखो शेयर एप्लीकेशन इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट है, तो शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो गया ना, डेबिट माइनस क्रेडिट। यस सर। कैंसिल। ऐसे ये देखो, इधर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितना 12,500, इधर क्रेडिट कितना 1,12,500। क्रेडिट क्रेडिट ऐड, शेयर अलॉटमेंट 12,500, शेयर अलॉटमेंट 1,12,500, क्रेडिट क्रेडिट ऐड 1,25,000। और ये देखो इधर थर्ड एंट्री में डेबिट हो गया, तो शेयर अलॉटमेंट के साथ कैंसिल। यस सर। ऐसे शेयर कॉल इधर डेबिट इधर क्रेडिट, तो बाकी सब कैंसिल ही हो जाता है, सिर्फ तीन चीज बच जाती है, बैंक, शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स। बैंक असेट साइड लिख दिया, शेयर कैपिटल लायबिलिटी में लिख दिया, और कॉल्स इन एरियर्स शेयर कैपिटल से लेस किया क्योंकि इतना शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। वेदांतिका अनम्यूट करो। यस सर। क्रेडिट क्रेडिट प्लस क्रेडिट डेबिट, माइनस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कितना, 75,000, डेबिट कितना, 75,000 क्रेडिट माइनस डेबिट, माइनस तो 75 माइनस 75 0। कैंसिल। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो बैलेंस शीट टैली अमाउंट 243,750। बैलेंस शीट टैली अमाउंट 243,750। बोलो बच्चा। सर अगर इसमें फोर फीचर और री इशू की एंट्री रहती तो वो कहाँ पे आता बैलेंस शीट में? वो बैलेंस शीट में अकॉर्डिंगली शेयर कैपिटल कम हो जाता।
नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा क्वेश्चन ले लूंगा, डोंट वरी। बैलेंस शीट बना लो, किसी को नहीं तो समझा तो पूछो। सर बैलेंस शीट में सिर्फ 3 एंट्री होती है हमेशा कंपलसरी। नहीं बच्चा, अगर मतलब मेजरली अगर कॉल्सिनेरियर्स है तो ये 3, मेनली कैलकुलेशन ये शेयर कैपिटल का होता है। 4 फीचर हुआ तो उतने से शेयर कम हो जाएगा, री इशू हुआ तो उतना शेयर ऐड हो जाएगा। एक सब में सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी साइड आता है। सर ये कंटिन्यू करना है कि न्यू पेज पे बनाना है? बैलेंस शीट कंटिन्यू कर दो ना, अगर तुम्हारे पास 3-4 लाइन बचा है तो जर्नल एंट्री खत्म, उसके बाद बैलेंस शीट। सर सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी साइड क्यों आता है? मुझे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है अपने लिए, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेम है या डिफरेंट लीगल एंटिटी? डिफरेंट लीगल है। हु इज द ओनर ऑफ अ कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। मान लो आप सब हाँ। शेयर होल्डर हो, मान लो आप सब शेयर होल्डर हो और मैं कंपनी हूँ। अब मैंने हाँ। प्रॉफिट कमाया तो ये पैसा मुझे किसको देना है? शेयर होल्डर्स को। तो मेरे लिए लायबिलिटी हुई ना कि मुझे ये पैसा Yes, भी sir. शेयर होल्डर को देना है। ओके सर। तो शेयर होल्डर को ये शेयर कैपिटल का भी पैसा मुझे फ्यूचर में देना है और शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट है फ्यूचर में मुझे ये भी देना है, तो दोनों मेरे लिए लायबिलिटी है। ओके सर। सर एक मिनट हटो ना। हाँ बस। बैलेंस शीट में बस इतना ही लिखा है बच्चा, टोटल अमाउंट 243,750। अटेंडेंस, एक सेकेंड ना, ये आईफोन वाला कौन है, मुझे उसका नाम बता दे। नहीं होगा। सर एक बार वो लिंक भेज देना। यस यस।